मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम आपको करवा रहे हैं कक्षा 7वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चाप झील कहाँ पाई जाती है? तो बच्चों, चाप झील पाई जाती है हमारी नदी घाटी में। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो बच्चों, आपको पता है मानव निर्मित पर्यावरण से मतलब है हमारा जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो पहाड़ियाँ मनुष्य ने नहीं बनाई है, ये प्राकृतिक पर्यावरण में आती हैं। समुद्र भी प्राकृतिक पर्यावरण में आता है। जल भी, तो हमारा ऑप्शन है सड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये हमारा। तो बाणभट्ट इसका आंसर है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण बच्चों किसने करवाया था? तो इसका आंसर रहेगा पल्लव। किसने देश से लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म कर दिया? तो बच्चों, जो हमारा संविधान बनाया गया था, उस संविधान में कुछ नियम बनाए गए थे जिसके आधार पर लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म कर दिया गया था और ये कहा गया था कि सभी व्यक्ति समान हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, महान कवि भारवी विक्रमादित्य के दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि थे। तो बच्चों, ये सही और गलत पे निशान लगा लें, तो ये गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष डैश पर अधिकार करने के लिए हुआ था? तो बच्चों, ये कन्नौज पर अधिकार करने के लिए हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी और 5,000 शिक्षक कार्यरत थे। तो बच्चों, ये सही है। पृथ्वी के आयतन का केवल डैश प्रतिशत हिस्सा ही परपट्टी है? जी हाँ बच्चों, पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही परपट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, 7वीं शताब्दी में तिब्बत के शासक नारदेव थे। जी हाँ बच्चों, 7वीं शताब्दी में तिब्बत के शासक नारदेव थे। शैलों के क्या क्या उपयोग हैं? तो जो हमने लेसन पढ़ा था तभी बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ा है हमने। शैलों का प्रयोग सड़कें बनाने, घर बनाने व इमारतें बनाने में किया जाता है। इनमें ही अधिकतर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। शैलों से सुंदर मूर्तियाँ और खिलौने भी बनाए जाते हैं। पल्लव काल में निर्मित मंदिरों की क्या क्या विशेषताएं थी? तो बच्चों, जो पल्लव काल में मंदिरों का जो निर्माण हुआ है, पल्लव काल में पहाड़ों और चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया था। इनमें से किसी अन्य निर्माण सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया था। उनमें देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी और पशु पक्षियों का सजीव चित्रण किया गया था। वैदिक साहित्य में कितने ग्रंथ हैं? तो बच्चों, हमारा जो वैदिक साहित्य है इसमें 4 ग्रंथ बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, भारतीय जीवन पद्धति का मुख्य आधार क्या रहा है? तो बच्चों, जो हमारी भारतीय जीवन पद्धति है उसका मुख्य आधार रहा है वसुधैव कुटुंबकम। इसके अनुसार धरती हमारा घर है, इस पर रहने वाले सभी मनुष्य ही हमारा परिवार है। तो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना चाहिए और सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? कर द्वारा प्राप्त धन से ही सरकार जन कल्याण व विकास के लिए आवश्यक कार्य करती है। इस धन से देश की रक्षा के लिए सेना तैयार की जाती है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पार्क एवं सड़कें बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, क्या आप सोचते हैं अगर आपकी माँ या वे लोग जो घर के काम में लगे हैं अगर एक दिन के लिए हड़ताल पर चले जाएं तो क्या होगा? अगर बच्चों ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हुआ तो हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ेगा। हमारा जीवन जो है रुक सा जाएगा। ना ही घर में खाना बन पाएगा, ना ही कपड़े धुलेंगे, ना ही बर्तन धुलेंगे और घर के अन्य सभी कामों पर भी इसका असर होगा। अन्य काम भी नहीं हो पाएंगे, न ही हम समय पर अपना कोई काम कर पाएंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपक्षय और अपर्दन में क्या अंतर है? अपर्दन भूमि की ऊपरी परत पर जल, पवन व हिम आदि विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले कटाव को अपर्दन कहते हैं। अपक्षय शैलों का एक दूसरे से टकराकर टूटना व छोटे छोटे कणों में बदल जाना अपक्षय कहलाता है। पहले शैलों का अपक्षय होता है, बाद में इनका अपर्दन शुरू हो जाता है। पवन किसे कहते हैं? इसे कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? तो बच्चों, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं।
जो पवन होती है बच्चों मुख्यतः 3 प्रकार में इसको बांटा गया है। मुख्य पवनें हैं स्थायी पवनें, दूसरी पवनें हैं मौसमी पवनें और तीसरी पवनें बच्चों स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें ये वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती है, इन्हें पश्चिमी या पूर्वी पवनें भी कहा जाता है। मौसमी पवनें ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, जैसे भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें जो एक स्थान विशेष की पवनें होती है बेटे, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है, जैसे स्थल समीर और समुद्री समीर भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंश के लिए कन्नौज क्यों महत्वपूर्ण था? तो बच्चों कन्नौज उत्तर भारत का एक प्रमुख विकसित नगर रहा है, इसलिए इन तीनों में आपस में डिस्प्यूट रहता था इसको लेकर। जो कन्नौज का क्षेत्र था बहुत ही उपजाऊ था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र रहा है। कन्नौज पर अधिकार का अर्थ या संपूर्ण उपजाऊ क्षेत्र पर आधिपत्य का अर्थ होता है अधिकार। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन पेपर। थैंक यू।